प्रियंका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए नामांकन होना है। बता दें कि आज से एमएलसी की रिक्त 2 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होगी। 11 अगस्त को विधान परिषद की 2 सीटों के लिए मतदान होना है। अहमद हसन के निधन से खाली हुई थी ये सीट। ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से रिक्त हुई थी ये सीट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 सदस्य अहमद हसन, जिनका कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, वह 20 फरवरी को उनका निधन हो जाने से ठाकुर जयवीर सिंह, जिनका कार्यकाल 5 मई 2024 तक था, 24 मार्च को त्यागपत्र दिए जाने के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए 2 अलग अलग उप निर्वाचन भी कराए जाने और साथ ही कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिक्त हुए विधान परिषद सदस्यों के पद पर निर्वाचन हेतु 25 जुलाई को नाम निर्देशन की अधिसूचना जारी की जाएगी। 1 अगस्त को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में डे टू डे सुनवाई ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी केस में सुनवाई हो रही है, जहां केस अदालत में चलने योग्य है या नहीं, इस पर भी सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में डे टू डे सुनवाई ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी केस में ये सुनवाई है और केस अदालत में चलने योग्य है या फिर नहीं है, इस पर भी सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अगले कदम को लेकर के तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बसपा के साथ जाने के उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसके उलट ये कयासबाजी तेज हो गई है कि राजभर भाजपा से ही जुड़ेंगे। साल 2024 आम चुनाव से पहले प्रदेश में वह सत्ता में भागीदारी भी पा सकते हैं। तो बीजेपी में ओपी राजभर जो है वो शामिल हो सकते हैं, ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें जो है वो भी उन पर टिकती हुई नजर आ रही है। चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। कटाक्ष के लंबे दौर के बाद सपा गठबंधन से आजाद हुए हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। तो इनके अगले कदम को लेकर के तमाम अटकलें जो है वो भी लगाई जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा जो आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर उठाएंगे। बसपा के साथ जाने के उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसके उलट ये कयासबाजी भी तेज हो गई है कि राजभर भाजपा से ही जुड़ेंगे। साल 2024 आम चुनाव से पहले प्रदेश में वह सत्ता में भागीदारी पा सकते हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद जी, जिस तरीके से हम देखें पिछले कुछ दिनों से ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि ओपी राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उनका जो अगला कदम होने वाला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है जी, और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके तमाम राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके लिए हम अपने समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे। लेकिन हम स्पष्ट जरूर कहना चाहेंगे आपसे कि
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से समस्त वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और हम कोई भी फैसला लेते हैं तो अपने पार्टी के समस्त संगठनों और विंगों के बात विचार करने के बाद ही लेते हैं। कल से ही हमारे पार्टी के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, हर विंग के कार्यकर्ताओं से बात विचार चल रही है। आज भी बैठक चल रही है। जब ये बैठकें हमारी समाप्त हो जाएंगी उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा जो कंक्लूजन आएगा फिर उस पर हम लोग विचार करेंगे। राजनीति के गलियारों में बसपा से भी कयास लगा रहे हैं, भाजपा से भी लगा रहे हैं, कांग्रेस से भी लगा रहे हैं। बिल्कुल का विषय है। बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दिनेश जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं यूपी की राजनीति जो है वो लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। ओपी राजभर को हाल ही में सिक्योरिटी भी दी गई है, उसके बाद अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल हो सकते हैं। सर, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये सब कयास भविष्य के गर्भ में है इसका उत्तर जी। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने एक बेमेल गठबंधन किया था जी, जिसकी ना तो कोई नीति थी ना कोई नियत थी जी, और केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने अन्य दलों का गठबंधन करके लाभ उठाया जी। और जब सत्ता में नहीं आ पाए, सत्ता से बाहर हो गए और जनता ने उनके गठबंधन को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों को मुट्ठी की तरह निकाल कर फेंक दिया और उनसे अपना संबंध तोड़ लिया। तो ये समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अपने सहयोगियों को जो उन्होंने उनके चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनका साथ दिया था, एक एक करके उनसे अलग हो रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी जब भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग का धर्म निभाया है और अपने सहयोगियों को बराबर का महत्व दिया है हमेशा से जी। अब कौन कहाँ जाएगा ये तो दल के व्यक्ति ही बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है कि हम, हमारा जो नीति और सिद्धांत है जी, उसके अनुसार राष्ट्रहित में, प्रदेश हित में अगर कोई हमारे पास आता है और हमारी नीति और हमारे सिद्धांतों का परिपालन करता है तो हम उसके साथ सहयोग करते हैं। बिल्कुल सर, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ओबी राजभर जी पार्टी में शामिल होते भी हैं तो आप उनका स्वागत करते हैं? नहीं, देखिए, इसका है आप अर्थ कुछ भी लगाइए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी अपने सहयोगियों का सहयोगी धर्म निभाती है जी और उनका सम्मान रखती है। बिल्कुल। जो भी दल है, हम किसी पर्टिकुलर दल के बारे में नहीं कह रहे हैं जी। जो भी दल हमारी नीति और सिद्धांतों पर अगर विश्वास रखता है और सहयोग की आकांक्षा रखता है हाँ जी, तो वो तो उसके आधार पर हम सहयोग करते भी हैं और सहयोग लेते भी हैं। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।